अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये मैं थोड़ा सा लहसुन डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट चिकन को थोड़ा सा भून रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपने बचपन की एक स्टोरी या मतलब कोई भी जैसे कहते हैं कि कोई याद मेमोरी कुछ भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं छोटी सी होती थी ना, तो मेरा ये मसला बहुत ज़्यादा होता था कि अगर मुझे कोई गीला हाथ लगा देता था या कोई बच्चा मेरा हाथ पकड़ लेता था, उसका हाथ मीठा होता था, चिप चिप कर रहा होता था या कुछ भी ऐसा ना, तो मुझे इतनी उलझन होती थी कि मैं बार बार हाथ धोती थी और मुझे इतनी उलझन सी अजीब सा महसूस होता था कि इसने मुझे क्यों गीला हाथ लगा दिया। और कितने दिन मैं उस बच्चे से दूर भागती रहती थी कि दोबारा मुझे गंदा हाथ ना लगा दे, गीला ना लगा दे, या कहीं कहीं थूक देगा या कुछ। तो फल्ला इस जगह उन्होंने थूक दिया। मैं अक्सर तो खाना भी नहीं खाती थी अगर मुझे भी ऐसी बात जहन में भी आ जाए ना। तो ये मैं थोड़ा सा लहसुन और चिकन है, लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन, इसको मैं भून रही हूँ। बातें करते करते बीच में भूल जाती हूँ क्या डाला है। तो उसको मैं तवे पे भून रही हूँ, तवे पे आपने भूनना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लो कर लेती हूँ। तो इसमें जो है मैं एक शिमला ऐड कर रही हूँ उतनी सी। इसी को यूँ ही तवे पे ही बनाना है। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हम अपने गाँव गए हुए थे, वो शादी थी मेरे मामू की। वहाँ पे एक ना बच्चा था, वो पता नहीं किसी से लड़ रहा था, क्या कर रहा था मुझे सही याद नहीं है। उसने अचानक से थूक फेंका, पता नहीं किसी पे फेंक रहा था शायद, और वो थूक आके ना, मैंने बड़ा प्यारा सा रेड सा ड्रेस पहना हुआ था, आके मेरे ड्रेस पे गिरा और वो बहता हुआ नीचे जाके गिरा। पता नहीं उसने थूक था कि जूस बनाया हुआ था उसका, इतना उसमें मुँह भरा हुआ था जो मेरे कपड़ों पे गिर गया। और मेरा दिमाग ऐसे ख़राब हुआ जैसे पता नहीं किसी ने मेरे पर क्या चीज़ फेंक दी है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आई ना। पहले तो मैं भागती उसकी मम्मा के पास गई और मेरे गुस्से से काटती अपने बेटे को समझाया, इसने मेरे ऊपर थूक फेंक दिया। मैं कोई 8-9 साल की होंगी, 7-8 साल की होंगी, और वो मेरे से थोड़ा सा छोटा था ना। तो मैंने बड़ा गुस्सा किया आंटी पे जाके। तो मैंने देखा आंटी तो ऐसे कुछ नहीं कही उनका बेटा, क्यों आंटी ने बिल्कुल नॉर्मल सा, मतलब कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई फेस ऐसा नहीं बनाया। मैं गई और भरी, मतलब लोग थे इतने सारे, इतनी पूरी महफिल समझे थी, और उनके सामने उस बच्चे के मुंह पर रख के थप्पड़ मारे, ज़ोर ज़ोर से अपना गुस्सा उतारा। तो अचानक से उसका एक बड़ा भाई आया, काफ़ी सारा बड़ा था, हम जब छोटे थे तब भी उससे यंग था। तो वो आया और वो एक हीरो की तरह आया बड़ा बन के। उसने अपने भाई को अपने हाथ में उठाया और गोल गोल घुमाया, उठा के ज़ोर से नीचे ज़मीन पे मारा सबके सामने ना। पता नहीं उसको बेइज्जती महसूस हुई कि सबके सामने मैंने क्यों कहा कि इसने मारा है। ये नींबू का रस है, एक नींबू का, कि जो है मैंने क्यों कहा है कि आपके भाई ने मारा है, या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने आकर अपने भाई को बड़ी बुरी तरह मारा। अच्छा, उस पहले तो मैं गुस्से में थी, फिर मैं डर गई। मैंने कहा अब मेरी खैर नहीं है, अब तो मुझे सारे जो बड़े हैं तो डांटेंगे कि तुम्हें क्या जरूरत है इतना रोला डालने की। दूसरी तरफ मेरे अंदर आग लगी हुई, मेरे कपड़ों पे थूक दिया, मैं फंक्शन कैसे पूरा गुजारूंगी ना। अच्छा, ये मेरे पास दही है 2-1 चम्मच, और ये मसाले हैं सूखा धनिया, काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ी सी धड़ा मिर्च। ये सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं दही में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसको बिल्कुल ना, वो तो मैंने मिक्स कर लिया जो आपको मैं बता रही थी। इसको खुश्क से तवे पे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, हल्के से तवे पे घी या ऑयल ना, ऐसे खुश्क सा, थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा हो जाए चिकन। अच्छा, जो मैंने दही में मसाले मिक्स किए हैं वो मैं इसमें इधर ही ऐड कर देती हूँ। मैं अच्छे से पहले इसको इस पर डाल दूँ। अच्छा, जो मसाले मैंने दही में मिक्स किए थे ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, तो मुझे जो है ना ज़रा डर भी लगे कि मैंने इतना रोला डाल दिया, हम गांव आए हुए कहेंगे ना क्या तमाशा इसने बना दिया ना। मेरे मामू मेरे पास आए ना, और मेरे मामू ने कहा कि तुमने जो है उस बच्चे को मारा है। ज़ाहिर मैं डर गई थी, उसके भाई ने ऐसे घुमा के उसे नीचे फेंका, और मतलब एकदम से इतनी खामोशी सी भी होगी, क्या हुआ है कि थूक फेंक देने पे इसने इतना ड्रामा बनाया। तो ऐसी बातें शायद उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको इन चीज़ों से उलझन हो, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, मैं इसमें चिली सॉस 1 चम्मच और सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मेरे थोड़ा सा चूल्हा स्लो कर दूँ। अच्छा, मेरे मामू ने मुझसे पूछा कि तुमने इसे मारा है। मैं इतनी डर गई, मैंने कहा मामू पहले इसने मेरे ऊपर थूक फेंका था। फिर मेरे मामू ने बड़े प्यार से, तामुल मजाजी से मुझसे पूछा कि तुमने इसे मारा है। मैंने कहा मामू इसने मेरे ऊपर थूक फेंका था, क्योंकि मैं फिर डर गई ना। फिर उसी तरह से, मतलब ना उससे मैं ना कुछ, उसी रवैये में उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने इस लड़के को मारा है। जाहिर इतने लोग थे, इतने लोगों के सामने मैंने उसे मारा था, तो जाहिर सी बात है मेरी हिम्मत कैसे हो रही थी मैं उसका ही बताऊँ। मैंने कहा उसने मुझे पहले मारा है मामू। मामू फिर मुझे कहते हैं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने इसे मारा है। अब सारे मेरे मुँह की तरफ देख रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं इसका जवाब अगर दूँगी सही तो क्या होगा।
मैंने कहा हाँ मैंने इसे मारा है, मैंने बोल दिया। और फिर मेरे मामू ने मुझे कहा कि शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने इसे मारा है। और यकीन करें कि मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मामू ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी बच्चियों को जो है ना, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करें, उन्हें डराएं मत। मैं जैसे डर गई थी उस टाइम और मुझे लग रहा था कि आज के बाद मैं किसी को हाथ नहीं लगा सकूँगी, लेकिन यकीन करें उसके बाद मैंने इतने लड़कों को मारा अपने मोहल्ले में, इतने बच्चों को मारा कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझे कुछ कहें। अच्छा, अब मैं ये रेडी हो गया है, इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैंने तवा थोड़ा सा गर्म कर लिया है, इसमें वीटा ब्रेड को ना थोड़ा सा कुक कर रही हूँ। ये मैं कुक कर लूँ पहले। ये जो है मैंने लाइट सी फ्राई कर ली है और अब इसके अंदर जो है मैं पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी लगाऊंगी नीचे। अब मैं इस पर ये सारी फैला दूंगी पतली पतली सी करके, सारी, बहुत ज़्यादा नहीं, बच्चे पसंद करते फिर। अब इसके ऊपर जो मैंने मटेरियल तैयार किया है वो मैं डालूँगी। अब मैंने इसके ऊपर जो मटेरियल बनाया था चिकन का वो डाला। अब इसके ऊपर मैं चटनी डालूँगी। मैंने इसमें चटनी ऐड कर दी है। इस तरह मैं बाकी जो है रोल्स भी तैयार करूँगी। शवारमा नहीं है, रोल्स हैं वीटा ब्रेड के, वो मैं बाकी भी तैयार कर दूँ। इस तरह से मज़ेदार से मैंने रोल्स अपने बच्चों के लिए तैयार कर दी हैं। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप घर बनाया करें। और अच्छा, मैं आपको कहानी सुना रही थी, स्टोरी। तो उसमें ये कि आप अपने बच्चों में जो है ना, बच्चियों में कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करें, उन्हें डराएं मत, ताकि उन्हें कोई कुछ कहे ना तो वहीं उसको लगा के और मार के आएँ घर में। आप शाबाश दें, ये नहीं कि बदतमीज़ करें, उन्हें बिगाड़ें, लेकिन ये कि उनमें ये डर ना पैदा करें कि किसी को कुछ नहीं कहना, लोग क्या कहेंगे। लोग फिर भी बहुत कुछ कहते हैं। तो जहाँ कोई कुछ कहे ना, बच्चियों से मेरी है कि उनको वहीं लगाएं, वहीं मारें और उनको अच्छा सा बेइज्जत करके दोबारा किसी की हिम्मत ना हो, उनका हशर देख ना किसी और की हिम्मत ना हो आपको कुछ कहने की। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।